सऊदी अरब में एक चोर की कहानी है जो एक घर में एसी ठीक करने जाता है। एसी ठीक करने जाता है, जब सीढ़ी पे चढ़ के एसी ठीक करता है तो देखता है कि फ्रिज के ऊपर ना मोबाइल रखा है और स्मार्ट वॉच रखी है। ये लड़का ना आदी चोर था, यहाँ पे अपने रूममेट का सामान भी चोरी करता था और वहाँ अपने जो मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, उस मुल्क का रहने वाला था। वहाँ भी पूरे गांव में इसके माँ बाप बहन भाई सब तंग थे। आए दिन इसकी कंप्लेन आती थी कि वहाँ पे चोरी कर ली है। जब इसने मोबाइल देखा, आईफोन, और साथ देखा स्मार्ट वॉच, इसने चोरी किया और जो ही जेब में डालने लगा है तो उस घर में नौकरानी काम करती थी जो भी हमारे हमसाया मुल्क की थी। नौकरानी ने इसको इशारे से मना किया कि ये काम मत कर, पर लड़के ने नौकरानी को देखे बगैर अनदेखा कर दिया और मोबाइल उठा के जेब में डाल लिया। जल्दी से एसी ठीक किया और बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही मोबाइल को स्विच ऑफ किया और वर्कशॉप आ गया। वर्कशॉप काफ़ी बड़ी थी और वर्कशॉप में 15-20 लड़के काम करते थे। अब जब थोड़ी देर बाद अरबी फैमिली को मोबाइल की ज़रूरत पेश आई तो मोबाइल फ़ोन देखते हैं फ्रिज के ऊपर नहीं रखा। वो परेशान हो गए। फ़ोन पे जब रिंग की है तो फ़ोन स्विच ऑफ बताए। उनको शक जाता है नुकरानी के ऊपर। नुकरानी को बुलाया और कहते हैं तूने मोबाइल चोरी किया। नुकरानी कहती है मैंने चोरी नहीं किया। नुकरानी की तलाशी लेते हैं, उसके पास से फ़ोन नहीं निकलता। नुकरानी के कमरे की तलाशी लेते हैं, वहाँ से भी फ़ोन नहीं मिलता। अरबी औरत कहती है हम तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, तूने मोबाइल चोरी किया तो दे दे। लड़की कहती है मैंने चोरी किया ही नहीं है। अरबी औरत उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है, टॉर्चर करती है, जलील करती है। लड़की एक ही बात करती है मैंने चोरी नहीं किया। हैरानगी ये बात है कि लड़की ने चोरी होते देखा पर लड़के का नाम नहीं लिया। पता नहीं क्यों, ये आगे बताते हैं आपको। अब ना अरबी औरत को शक जाता है कि हमारे घर में कुछ देर पहले एसी ठीक करने वाले 2 लड़के आए थे। हो ना हो चोरी फिर उन्होंने किया है। वो फ़ोन करते हैं वर्कशॉप पे, उनसे कहते हैं कि आपकी दुकान से 2 लड़के आए थे एसी ठीक करने के लिए। हमारे घर में आईफोन और स्मार्ट वॉच नहीं मिल रही, तो मुझे शक है कि जो लड़के आपके दुकान से आए थे जो हमारे घर में एसी ठीक करने, उन्होंने चोरी किया है। वो जो दुकानदार था वो कहता है मैं पूछता हूँ लड़कों से, फ़ोन बंद करता है, दोनों लड़कों को बुलाता है, उनसे कहता है कि तुम एसी ठीक करने गए थे, तुमने वहाँ से मोबाइल चोरी किया। दोनों लड़के कहते हैं हमने चोरी नहीं किया। कस्में खाते हैं, कुरान उठाते हैं, झूठी कस्में खा लेते हैं। जो दुकान का ओनर है वो फ़ोन करके कहता है जी हमारे लड़कों ने चोरी नहीं किया। पर औरत को यकीन था कि चोरी उसने किया है। नुकरानी को मार लिया, तशद्दुद कर लिया, तलाशी ले ली। फ़ोन गया तो गया कहाँ। उनके पास एक ड्राइवर था जो भी हमसाया मुल्क का ही था। उससे कहते हैं तू जा, तेरे हम जुबान है, उनको प्यार से समझा, उनसे कह दे मोबाइल चोरी किया तो दे दे, नहीं तो हम पुलिस में कॉल करेंगे तो मुश्किल होगी इनके लिए। वो ड्राइवर आता है, जिन लड़कों ने जो एसी ठीक करने गए थे उनको बुलाता है बाहर। उनसे कहता है भाई अगर आपने चोरी किया तो दे दो मोबाइल। वहाँ पर नुकरानी की शामत आ गई है। वो बेचारी हमारे मुल्क की है, पहले बहुत दुखी है, उसको हमारी मालकन ने मारा भी है, जलील भी बहुत किया है। हो सकता है अगर ना फ़ोन मिला उसको पुलिस के हवाले कर दें। अब वो लड़का तो सोचता है कि नुकरानी ने मुझको देखा था, वो तो जानती है मैंने चोरी की है, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। उसके एकदम ना दिल बदल गया, दिल में रहम आ गया। वो कहता है यार हम फ्रिज के ऊपर हम इसी ठीक करने जब गए थे ना, फ्रिज में मोबाइल रखा था, हमारे हाथ से ना वो गिर गया नीचे, कहीं फ्रिज के पीछे गिर गया होगा। हमने डर के इसलिए नाम नहीं लिया कि टूट गया होगा तो हमारा नाम लगेगा, हम डर के बाहर आ गए। फ़ोन तो उनके पास है, झूठ बोल दिया। वो कहता है ड्राइवर, वो कहता है फिर मेरे साथ चलो, फ़ोन ढूंढ के दे दो। जो लड़का जिसने चोरी किया था वो एक लड़का साथ आता है उसके बैठ के गाड़ी के अंदर उस घर में। वो कहता है फ्रिज के ऊपर रखा था, यहाँ पाँव लगा था, यहाँ हाथ लगा था, नीचे गिर गया होगा। फ्रिज के पीछे से अपने हाथ से फ्रिज मोबाइल रखने के बाद निकाल के कहता है देखो मोबाइल ये रखा है, स्मार्ट वॉच भी साथ ही है। घर वालों को यकीन नहीं होता। वो कहते हैं हमने 100 बार फ्रिज के पीछे देखा है, ये इसने लाजमी चोरी इसने की है या नुकरानी की है, दोनों एक ही मुल्क के हैं, दोनों हम जुबान हैं। आखिर उन्होंने कहा ठीक है आप लोग जाओ। नुकरानी से कहते हैं हम तुम्हें नहीं रख सकते, हम तुम्हें यहाँ से खरूज लगा के, खरूज का मतलब होता है खरूज निहाई का मतलब पक्का पक्का भेज रहे हैं। अब ये लड़का वहाँ पे खड़ा है, नुकरानी को डांट रही है उसकी मालकन, ये सुन रहा है। ये लड़का इंडियन कहता है, उसे अपना हम जुबान था कि तूने देखा था मुझको मोबाइल चोरी करते वक्त, तू मेरा नाम ले सकती थी, तुम्हें नाम क्यों नहीं लिया, तुम ना मुझको जानती है ना पहचानती है। वो कहती है कि मैं ना बहुत तंग हूँ यहाँ पे, मैं अपने मुल्क जाना चाहती थी, चलो इस बहाने अपने मुल्क चली जाऊँगी, ऐसे तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बदनाम करूँगी तो मैं नहीं चाहती तुम बदनाम हो। लड़के को बड़ा अच्छा लगा कि ना जान ना पहचान फिर भी मेरी इतनी फिक्र कर रही है लड़की, आखिर कौन है इतनी हमदर्द मेरी।
ये लड़का पूछता है आखिर तुम्हें मसला क्या है। वो कहती है कि ना मेरा बाप फोत हो चुका है, हम चाचे के पास रहते हैं, वो हम ज़ात के कसाई हैं। मेरा चाचा वहाँ भेड़ बकरियां घर में पालता है, मेरी बहन, मेरे जो भाई हैं और मेरी माँ, वो सारा दिन भेड़ बकरियों की सफाई करते रहते हैं, जो कचरा करते हैं, गंद डालते हैं। और मैं यहाँ पे नौकरी करती हूँ, जो महीने बाद तनख्वाह आती है ये मेरे यहाँ से अकाउंट में डालते हैं, चाचे अकाउंट में, वो पैसे भी वहाँ पहुँचते हैं। मैं नौकर की नौकर रह गई, ना कोई कमाई मेरे हाथ आती है, इससे अच्छा मैं अपने मुल्क चली जाऊँ। वो पूछता तुम्हारी शादी हो गई है। वो कहती शादी तो नहीं हुई अभी मेरी, और पता नहीं शादी हो भी ना हो, चाचा बहुत लालची है, बाप मेरा पहले फोत हो चुका है। वो कहता है ठीक है। वो बातों बातों में उससे फ़ोन नंबर मांगता है, वो लड़की फ़ोन नंबर दे देती है। ये फ़ोन नंबर लेके वर्कशॉप आता है। वर्कशॉप का जो ओनर है वो सुडानी सुडानी है, लेकिन वो पर नेशनलिटी है सऊदी अरब की। वो ना उसके पास जाता है, उससे कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने चोरी की थी वहाँ पे, और मैं पहले भी चोरी करता हूँ। सुडानी कहता है तुम्हारी बहुत कंप्लेन है, तुम लड़कों के बैग भी चोरी करते हो, खाने के सामान भी चोरी कर लेते हो, तुम चाहते क्या हो। कहता है मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, बस मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ आपके सामने, मेरा काम कर दो। सुडानी पूछता है क्या काम है। वो कहता है जिस घर में चोरी की थी ना मोबाइल, मैं वापस दे दिया जो मोबाइल भी। उस नुकरानी ने, वो हमारे मुल्क की है, हमारी ज़ात की है, वो हमारे बोली एक है, तो उसने मुझको चोरी करके देखा था और उसने नाम नहीं लिया। अब वो जो नुकरानी को उनको मारा भी है, जलील भी किया है, तशद्दुद भी किया है। जो अरबी है वो उसको यहाँ से भेज रहा है पक्का पक्का इंडिया, अपने मुल्क प्रदेश में वापस भेज रहा है। तो वो कहता है तो तुम क्या चाहते हो। कहता है मैं चाहता हूँ कि आप उस नौकरानी को अपने पास ले लो। कहता है फिर मुझे क्या, मैं क्या, मुझे क्या चाहिए, नौकरानी चाहिए नहीं। कहता है मैं उस लड़की को, मुझे दिल में भा गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सुडानी हैरान परेशान, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कोई लव स्टोरी नहीं, और एकदम इतना बड़ा फैसला। सुडानी को ना पता नहीं दिल में कोई ख्याल आया कि बंदा जो कह रहा है इसकी बात पे यकीन करना चाहिए। सुडानी ना कहता ठीक है। सुडानी उस बंदे के पास जाता है, उनसे मिलता है और माफ़ी मांगता है कि मेरे लड़के काम करने आए थे, उनसे मोबाइल गिर गया, उन्होंने बताया नहीं है, तो चलो मोबाइल मिल गया आपका। तो सुना आप नुकरानी जो भेजना चाह रहे हो यहाँ से, और मुझको नुकरानी चाहिए, मेरे घर में मेरी बीवी है तो उसका काम नहीं होता। अगर आप नुकरानी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दोगे तो मैं आपको एक रकम दे देता हूँ, मोटी रकम। अरबी सोचता है कि तो अच्छा फ़ायदा हो गया, नुकरानी से भी जान छूट रही है और पैसे भी मिल रहे हैं। अरबी लालची था, उसने फ़ौरन जो सा ना वो जो खदामा थी नौकरानी, उसको ट्रांसफ़र दे दिया। जब ट्रांसफ़र हुआ, सुडानी उसके ट्रांसफ़र लेके उसको अपनी गाड़ी में बिठा के साथ लेके आ गया। खदामा परेशान कि एक हाथ से बिक के मैं दूसरे हाथ पे आ गई हूँ, पता नहीं कौन है, कैसा बंदा है। उसके जहन में 100 सवाल आ रहे थे। जब वो औरत, जो लड़की पहुंचती है वहां पे, वो लड़का उसका इंतजार कर रहा था। उसको देख के बड़ी खुश भी हो गई कि अपना जानने वाला लड़का मिल गया। वो लड़का उसे कहता है कि ये मेरा कफील है, सुडानी है, इस अरब सऊदी है, इस टाइम नेशनलिटी है इसके पास, तो मैंने इससे कहा था ये सारी बात करने के लिए। वो लड़की कहती है आखिर तुम क्या चाहते हो। वो लड़का कहता है मैं बचपन से चोरियां करता आ रहा हूँ और यहाँ भी मैं आके चोरियां करता रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी इस आदत की वजह से ना तहिया कर लिया, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तुम ना जानती हो ना पहचानती थी मुझको, मुझको वो बचाया तुमने, तुम कोई दिल की अच्छी और लड़की हो, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की एकदम फिर हरजान परेशान कि मैं ना इससे कोई लंबी को दोस्त थी, ना कोई सलाम था, ना हमारे बरादरी है, कैसे हो गया। लड़की कहती है भाई मेरे तो घर में बाप है नहीं है, चाचा है वो तो जालिम है। वो कहता है तू चाचे को छोड़, तो यहाँ तुम्हारा मेरा शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा, तू क्या कहती है। लड़की ने सोचने के बाद अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ को सारी बात बताई। माँ कहती है बेटी अगर तेरी ज़िंदगी संवर सकती है ना तो संवार ले, यहाँ तेरा चाचा तेरी शादी सारी उम्र नहीं करेगा। लड़की ने जनाब उस लड़के के साथ शादी कर ली। वो मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब से सारा मसला मालूम करने के बाद एक दफ्तर होता है निकाह के लिए, वहाँ पे जाके काजी के सामने साइन करके पेपर, लव मैरिज होती है इनकी, फिर वो अरेंज मैरिज हो जाती है। उस लड़का जो था काफ़ी बदल गया। उसने सुडानी से कुछ अर्सा बाद कहा कि मैं अपनी वर्कशॉप खोलना चाहता हूँ। सुडानी ने कहा कोई बात नहीं, तो मेरा अमाल ही रहेगा, अपनी वर्कशॉप खोल ले। उस लड़के ने वर्कशॉप खोली, उसकी बार में नीयत साफ थी, चोरी छोड़ चुकी थी, बिल्कुल सीधा लड़का हो गया था। उसकी वर्कशॉप चल निकली। उसने फिर उस लड़की के भाई थे दो, उनको बुला लिया,
लड़की को भाइयों से कहा कि अपने घर पैसे भेजो, माँ को अलग घर लेके दो, अपनी बहन को वहाँ पे रखो। उसकी बहन की भी शादी कराई। वो लड़के ने इतनी तरक्की की, उसकी वर्कशॉप में 15-20 लड़के काम करते हैं, 8-10 गाड़ियाँ हैं जिस पे काम के लिए जाते हैं, और यहाँ पे लाखों में खेलता है। इंसान जब अल्लाह ताला जब किसी को हिदायत देना चाहे ना, इंसान का दिल बदल देता है। बस दिल बदलने की बात थी। उस नौकरानी की एक अच्छी आदत, उसने जानते हुए बूझते हुए कि लड़का चोर है, उसका नाम नहीं लिया। लड़के के दिल में घर कर गई वो बात, और लड़का उसे प्यार करके शादी कर लेता है। ये एक सच्चा वाक़या यहाँ का, किसी दोस्त ने शेयर किया था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो आप भी आगे शेयर कर सकते हैं, अच्छे-अच्छे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी ना किसी के काम से नफ़रत कर सकते हैं, उस बंदे से नफ़रत नहीं कर सकते। चोर है ना, चोरी कभी भी छोड़ सकता है, सीधा इंसान बन सकता है। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी हिदायत दे। और भटके हुए हैं तो खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।